नमस्कार साथियों कई लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि एफआईआर उन्होंने करवा दी, अब पुलिस को शिकायत कर दी, एनसीआर करवा दी। अब पुलिस अपराधी के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। मान लीजिए उसने पैसा दे दिया, ऐसी कोई समस्या है तो इस वीडियो से आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कब कार्रवाई होगी, कब नहीं और कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, और देखिए अगर आप किसी मैटर में लीगल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों सबसे फर्स्ट आप ये समझिए कि आपने एफआईआर करवाई है या एनसीआर दर्ज हुई है आपकी। ठीक है ना, और देखिए केवल आपने लिखकर वहां पे दे दी शिकायत, ठीक है, तहरीर आपने लिखकर दे दी, तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो है एफआईआर उन्होंने दर्ज कर ली है। अगर आपको कंफर्म करना है तो आपने जो तहरीर लिख के दी है उस पर वो मोहर लगा के देंगे। ठीक है, और आपको एक जो भी मान लीजिए कॉपी होगी वो आपको एक फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, जब आपको वो प्रोवाइड करवा दी जाए तब आप समझ लेना कि जी हाँ अब एफआईआर हो चुकी है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपने तहरीर लिख के दी तो पहली बात तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब दर्ज हो गई है तो आप ये सुनिश्चित करें कि भाई एफआईआर दर्ज हुई या एनसीआर। ठीक है ना, अब इन दोनों में अंतर क्या? एफआईआर होती है साथियों संज्ञेय मामलों में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और एनसीआर जो है वो होती है असंज्ञेय मामलों में। ठीक है ना, तो ये पहले सुनिश्चित करें। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे साथियों हम आते हैं कि कब कानूनन गिरफ्तारी होती है और कब नहीं होती है। देखिए तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि भाई जो हमारे साथ घटना हुई, जो हमने तहरीर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दी है, इसमें कानूनन यानी कि बुक्स में कानून में गिरफ्तार होने का प्रोविजंस है कि नहीं। क्योंकि ये मैं इसलिए समझा रहा हूं साथियों क्योंकि प्रत्येक अपराध में गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होता है पुलिस को। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जिस अपराध में पुलिस को गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं, पुलिस हमको गिरफ्तार करेगी। पुलिस करेगी, कर ही नहीं पाएगी, चाहे आप भले ही पैसे दे देना, नहीं कर पाएगी, पैसा भी डूब जाएगा। तो ये समझ लें सबसे पहले कब गिरफ्तारी होगी। तो देखिए साथियों, अगर आपके साथ या किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय का मतलब है कम गंभीर अपराध है। ठीक है ना, अब आप कहेंगे सर कम गंभीर अपराध जो हम कैसे पता करेंगे ये कम गंभीर अपराध है? तो देखिए पहली बात तो ये है कि साइडी में सब कुछ मेंशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा है असंज्ञेय अपराध, ये लिखा है संज्ञेय अपराध, ये इसमें लिखा है जमानती, ये इसमें लिखा है अजमानती। तो जो आपका बीएनएसएस है उसमें पूरी एक लिस्ट दी गई है, सब में लिखा है कौन संज्ञेय कौन असंज्ञेय। और बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं असंज्ञेय अपराधों को जानने के लिए कि जो अपराध कम गंभीर होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को आपने चाटा मार दिया हल्के से, ठीक है ना, तो वो 323 का मामला है। ठीक है ना, तो वो असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध सीधी बात मैं बता दूं जिनमें 3 वर्ष से कम का कारावास होता है। अधिकतर अपराध असंज्ञेय अपराध होते हैं जिनमें गिरफ्तारी नहीं होगी। और दूसरी बात, असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराधों से मतलब है जिनमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रखती। पुलिस को जब कोर्ट वारंट दे देगा तब पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपने असंज्ञेय अपराध किया है, किसी व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है, ठीक है ना, तो भाई उसमें गिरफ्तारी उसकी नहीं होनी। उसकी गिरफ्तारी तभी होगी जब वो कोर्ट नहीं जाएगा, कोर्ट से वारंट जारी हो जाए तब गिरफ्तारी होगी। ठीक है, तो आप फालतू को पुलिस में परेशान ना करें। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप चाहते हो कोई ऐसा कोई प्रकरण है, आप हमसे कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों ये पता चल गया। अब आ जाते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी होती है साथियों। अगर आपके साथ कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो उस विपक्षी की गिरफ्तारी होगी। अब इसमें भी कुछ अपवाद और कानून है, वो भी आप समझ लीजिए साथियों। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है गंभीर अपराध। अब गंभीर अपराध को भी 2 कैटेगरी में रखा गया है। फर्स्ट है साथियों वे अपराध जो 7 वर्ष से 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम के हैं। ठीक है ना, तो उनमें पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करेगी, सीआरपीसी 41A का नोटिस देगी। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई ऐसा कृत्य आपके साथ कर दिया जिसमें मान लीजिए 5 वर्ष की सजा है, तो ये संज्ञेय अपराध तो है लेकिन ऐसा संज्ञेय है जिसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी। तो आप सोच रहे होंगे तो क्या होगा, इसमें सीआरपीसी 41A का नोटिस पहले मिलेगा, उसके बाद गिरफ्तार पुलिस कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वो आपको धमका रहा है, वो गवाहों को धमका रहा है यानी कि विपक्षी,
भले ही उसने 5 साल का अपराध किया हो, 7 वर्ष से कम का किया हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी गिरफ्तारी होगी और 100% होगी। प्रोविजन है कि देखिए अगर 7 वर्ष से नीचे और 3 वर्ष से ऊपर का कोई ऐसा संज्ञेय अपराध है तो वहाँ पे डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन अगर वो गवाहों का धमका रहा है, सरकार वो से सबूत से छेड़छाड़ कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ठीक है। और अगर 7 वर्ष से ऊपर का कारावास है तो 100% गिरफ्तारी उसकी होना ही होना है, ठीक है। तो आप क्या समझे, जिसकी आप शिकायत कर रहे हो आप ये देखें कि मामला किस में दर्ज है। अगर उसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है तो 100% गिरफ्तारी होगी। अगर 7 वर्ष से कम की सजा है, 3 वर्ष से अधिक है, तो उसमें गिरफ्तार हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब सीधी तरह आप ये समझ लीजिए कि भाई ये दर्शाता है कि आपके साथ कितना गंभीर अपराध हुआ, उसके हिसाब से गिरफ्तारी होगी। अब आपके साथ वास्तविकता में संज्ञेय अपराध हुआ है जिसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, ठीक है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, लापरवाही कर रही है, तो आप 2 कंडीशन अपना सकते साथियों। सबसे पहले तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अलावा भी आप जो है जन सुनवाई एप्लीकेशन है उस पर भी आप शिकायत कर सकते हो, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन है, इसके अलावा भी ऑप्शन है, ठीक है ना। पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं कर रही है तो मान लीजिए पैसा खा लिया है, लापरवाही कर रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप 2 जो है स्टेप अपना सकते हो। सबसे पहले मान लीजिए जो भी सीओ है उन्हें भी आप सूचना दे सकते हो, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी दे सकते हो, जन सुनवाई पे दे सकते हो, या आप मुख्यमंत्री के लिए लखनऊ जो है डायरेक्ट स्पीड, मान लीजिए लखनऊ या मान लीजिए जहाँ से भी हो, तो पुलिस मुख्यालय के भी लिए भी आप लिख सकते हो, आप जो है सूचना दे सकते हो, ठीक है, कि इस मैटर में जो है गिरफ्तारी नहीं कर रही है। मान लीजिए आप चाहो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कि इसमें जो है पुलिस कोई अहम रोल नहीं दिखा रही है और इसमें जो है गिरफ्तारी नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है भाई कि कब गिरफ्तार होगी और कब गिरफ्तारी नहीं होगी। अब सवाल आता है कि पुलिस के खिलाफ शिकायत करने की प्रक्रिया, इसमें जान लेना इसलिए ज़रूरी है। कई बार जैसे मान लीजिए आपका कोई जांचकर्ता दरोगा है ए, ठीक है, अब मैं हूँ अपराधी, अब हमने जो है ए को पैसे दे दिए या ए हमसे दोस्ती मानता है, आपको पता है, तो ए को आप पहले ही हटवा सकते हो, ठीक है ना। तो जो मान लीजिए अन्वेषण करता अधिकारी है, ठीक है ना, जो मामले की अन्वेषण कर रहा है, ठीक है ना, आप जो है उसको ही हटवा सकते हो। उसको हटवाने के लिए भी 2 ऑप्शन है, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कह सकते हो, और दूसरा है कि आप जन सुनवाई एप्लीकेशन पे भी आप शिकायत कर सकते हो, वहाँ भी ऑप्शन आता है। अगर मान लीजिए आपको जो भी मान लीजिए जैसे भी केस दिया गया है उससे अगर हटवाना है तो आप हटवा सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये उसके फेवर का दरोगा है, ठीक है ना, ये उसके फेवर में मान लीजिए कोई भी मान लीजिए चार्जशीट बना देगा या मान लीजिए अन्वेषण वगैरह उसके फेवर में करेगा, तो आप उसे पहले ही बदलवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी साथियों, ठीक है, गिरफ्तारी से संबंधित। बाकी अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा।